हाँ जी दोस्तों, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सर क्या स्वागत कर रहे हो। दिवाली लग चुकी है। अब दिवाली के कुछ दिन भी हो गए हैं। जनवरी का एग्जामिनेशन पास आ रहा है। कुछ कुछ दोस्त पास हो गए हैं, कुछ नहीं हो पाए, और सबसे बड़ा रीजन हमारे लिए तो यही था कि सर लॉ की वजह से अटक गए। ठीक है जी। सितंबर का रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चे, वैसे भी लॉ का पेपर इस बार का काफी लेंदी था। बहुत सारे बच्चे ये देख रहे थे कि क्या होगा क्या होगा, और उन्होंने ऑब्जर्व किया यार 19% के आसपास रिजल्ट तो आया, और अगर हमारा नेगेटिव भी आया तो बहुत मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का लॉ की वजह से नेगेटिव आया। देखो बच्चों, एट दिस मोमेंट अभी तो जो हो गया उसको हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। एट दिस मोमेंट आपके पास अभी का समय है, और फ्यूचर आपको अगर सुधारना है तो अभी मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको देखना वो मोटिवेशन वगैरह हटा दो, कर लेंगे रीस्टार्ट रीस्टार्ट। अब अंदर से एक्चुअल में आपको अब पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, अगर अभी नहीं करे तो दिक्कत हो जाएगी। अब है ना, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे अराउंड आए हैं 39, अराउंड आए हैं और 38, एकदम एक दो मार्क्स से गया है, और उसको पता है कि सर मैं 2 चैप्टर छोड़ के चले गया था, 3 चैप्टर छोड़ के चले गया, 1 चैप्टर छोड़ के चले गया, वो पढ़ता तो हम 100% पास हो जाता। टेस्ट नहीं दी थी, टेस्ट दे दी थी तो पास हो जाता। बाकी सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बच्चे स्टार्ट कर अपना रिवीजन। 3 पार्ट्स में बांटो, 3 रिवीजन अभी आपको लॉ के करने हैं, 2 मॉक टेस्ट अभी आपको देनी है, और अभी आपको क्लासेस लगाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर इट। बट अगर कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स अराउंड 35 आए हैं, और ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने पूरा पढ़ा उनके हिसाब से, उन्होंने कर लिए पूरे चैप्टर्स पढ़े, सब कुछ करा, बट फिर भी मार्क्स बहुत कम आए और 1-2 अटेम्प्ट ऑलरेडी लग चुके हैं, तो बच्चों कहीं ना कहीं अप्रोच की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी गाइडेंस की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने यहां लिखे हैं। सबसे पहला होता है कवरेज। बच्चे हैं ना 100% कवरेज ही नहीं करते। अब भी एक बच्चा आया था, 3 बच्चे आए थे, उसमें से 2 पॉजिटिव रिजल्ट के साथ थे, एक नेगेटिव के रिजल्ट के साथ, उसका भी 3-4 मार्क्स से गया। उसने क्या बोला कि सर मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर जो 15 मार्क्स का है वो छोड़ दिया। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड कर लेता, हो सकता शायद पास हो जाता। तो आपको है ना कभी ऐसा रियलाइज हो जाएगा पेपर में कि 5 मार्क का चिल्लू से चैप्टर से सिंपल क्वेश्चन आया है, और कोई बड़ा चैप्टर जो आपने बहुत मेहनत लगा के करा उससे इतना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि ना तुमसे बन रहा है, ना किसी से नहीं आ रहा। वो जो 5-5 मार्क के छोटे चैप्टर है ना, वो आपको बचा लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, आपको 100% कवरेज रखना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि ऐसे पेपर आएंगे जहां पे एक छोटे छोटे चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े चैप्टर से इतने ट्रिकी किसी को आ नहीं रहे। तो बच्चे क्या सोचते हैं, मेन मेन चैप्टर्स पढ़ लेता हूं, छोटे मोटे मैनेज कर लूंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको 100% कवरेज रखना पड़ेगा। उसके बाद बात आएगी टेस्ट की। टेस्ट है ना, बोलना, अपने सीनियर से सुनना कि टेस्ट देना चाहिए, बट विदाउट, यू कैन नॉट पास एग्जामिनेशंस ऑफ सीए फाउंडेशन विदाउट गिविंग टेस्ट। सब कोई सुन लेता है, बहुत वेल मोटिवेटेड रहता है, बट जब एक्चुअल में टेस्ट देने की बात आती है ना, तो हम 10 रीजंस पकड़ लेते हैं दिमाग में, ये है ये है ये है ये है, इसलिए हम लोग टेस्ट नहीं देने वाले। तो आपको आपको बहुत सिंसेरिटी से देखना पड़ेगा कि अभी भी अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, हो सकता है आपसे पूरा पूरा 100 मार्क का पेपर का टेस्ट नहीं हो पा रहा है स्टार्टिंग में, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, बट आपको पेपर देना है। अदरवाइज बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर 75 मार्क्स का लिखा, 35 आए। अरे भाई 100 का लिख देता तो 5 मार्क्स तो हो जाते, 30 में से 5 तो मिलते, पास हो जाता। तो टेस्ट देना है, टेस्ट से आपका स्पीड बढ़ेगा। इस बार का पेपर इतना लेंदी था, उसने जस्टिफाई कर दिया कि भैया देख लो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क के हिसाब से लिखो। बच्चे ने 5-5 6-6 मार्क्स के हिसाब से 2-2 ढाई-ढाई पेजेस भर के आया है, उतना रेलिवेंट नहीं था ओवर राइटिंग की वजह से। तो ये सब जजमेंट आएगा कैसे? ये सब जजमेंट आएगा तब जब आप टेस्ट दोगे। बच्चों टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अभी भी आप सिर्फ सोच रहे हो और दोगे नहीं, तो ट्रस्ट मी, मेरे को बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बट अपना नेक्स्ट रिजल्ट भी फिर नेगेटिव आ सकता है। उसके बाद बात आती है रिवीजन की। थ्योरी सब्जेक्ट है जहां पे एमसीक्यू तो है नहीं, आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव है। इस केस में मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिवीजन भी आपको स्ट्रेटेजिकली करनी चाहिए, जहां पे आपको पढ़ना चाहिए कि समझ लो आज आपने क्लास करी, क्लास का रात को पढ़ लो। अगर आपका थ्योरी वीक है तो अगले दिन मॉर्निंग में भी उठ के वो सब्जेक्ट पढ़ लो। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी होते हैं। सर आप क्या लेके आए हो, ये तो हमको समझ गया, चलो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए। तो अगर आप वो बच्चे हो जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जिनको लग रहा है कि सर मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, ये टेस्ट है, देना है, मैं समझता हूं, 100% कवरेज करना है, मैं समझता हूं, बट मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, उतना डिसिप्लिन है ही नहीं। और अगर आप इफ यू आर फिगरिंग आउट कि सर कुछ क्लासेस का कुछ है क्या, तो 35 डेज में हम लोग ने प्लान किया एक फास्ट ट्रैक बैच जो 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाले है। उसकी डिटेल्स में अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा। अभी भी बोल रहा हूँ, जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको पता है कि 2 अटेम्प्ट हो गए, सर हमेशा यही सोचता था अब कर लूंगा, बट उतना डिसिप्लिन है ही नहीं, मैं खुद से पढ़ पा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है आपकी बुक्स उतनी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आपको लग नहीं रहा थोड़ा यहां से पढ़ दो, थोड़ा यहां से, थोड़ा वहां से, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप डिपेंडेंट हो लास्ट डे मैराथन्स वगैरह में, आप रिवीजन लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हो, तो वैसा नहीं चलेगा। अदरवाइज बाकी बच्चे पागल है कि अगर रिवीजन लेक्चर से सब कुछ हो जाता तो। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है और अभी भी लग रहा है कि सर आगे के बचे हुए सब्जेक्ट में कर लूंगा,
लॉ में मेरे लग सकते हैं, तो आपको ये वाला बैच आप 100% कर सकते हो। अराउंड 10 प्लस अपनी यहाँ पे क्लास टेस्ट होने वाली है। हाँ जी, 35 डेज में मैं 10 से ज्यादा टेस्ट दे दूंगा। एक्चुअल में तो होगा कि मैं 12-15 भी ले लूं, बट अभी मैं बोल रहा हूं 10 से ज्यादा अपने टेस्ट हो गए। 2 मॉक टेस्ट आपकी ये पर्टिकुलर सेशन में हो जाएगी। 30 डेज के अराउंड मैंने टारगेट किए, 5 डेज का बफर रखा हुआ है। तो आप लोग रोने लगते हो सर आज छुट्टी दे दो ये वो, तो इसलिए 5 दिन का बफर रखा है। 30 डेज 60 आवर्स के अराउंड ये बैच होने वाला है। उसके बाद मल्टी कलर्ड बुक है अपना वन स्टॉप सोल्यूशन बुक एंड क्वेश्चन बैंक, ये जो आपके सामने है अराउंड 150 पेज में पूरा आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज है, A to Z आप मैच करके देख सकते हो। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो बुक्स देख के बता देंगे। 100% आईसीआई की लैंग्वेज यूज करिए, बट कलर कोडिंग में है, समराइज्ड है, बहुत अच्छे तरीके से हमने डायग्राम्स बनाए, पिक्चर्स बनाए, सो दैट यू इंटरेस्टिंग लगे आपको लॉ जैसा एक थ्योरी सब्जेक्ट। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पूरे हैं। फिर उसके बाद अपना लास्ट डे रिवीजन मैराथन होता है, जब बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को एक और बार रिवाइज करना है, खुद से नहीं हो रहा, तो रिवीजन मैराथन्स भी होते हैं जिसका आप पार्ट रह सकते हो। और 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होता है हमारा, स्पेसिफिकली एक ग्रुप रहेगा, ग्रुप में आप डाउट डालो। अब मैं आपको अराउंड 24 आवर्स बोलता था, बट 2-3 घंटे में रिप्लाई कर देता हूं, आप मुझे डायरेक्टली भी डीएम कर सकते हो। बैच की डिटेल्स ये है बच्चों, ये फास्ट ट्रैक बैच है, लाइव एट योर होम एट एज वेल एज फेस टू फेस भी है। फेस टू फेस का फीस अराउंड 20,000 प्लस जीएसटी है, लाइव का है 12,000 प्लस जीएसटी। स्पेसिफिक टाइमिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। 11 नवंबर से बैच आने वाली है। अब ये बैच के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सर मुझे एक बात बताइए कि क्लास टेस्ट हमारी इसमें ही हो जाएंगे? हाँ जी। आपको बुक्स भी मिल जाएगी? हाँ जी। सर बुक्स कब डिस्पैच होगी? जब एडमिशन लोगे उसके नेक्स्ट डे जनरली हम लोग बुक्स डिस्पैच कर देते हैं और 2-3 दिन में आपके पास मिल जाएगी। उसके बाद सर ये इसमें 100% कवरेज होगा क्या कि 30 डेज की बैच है तो थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। 100% कवरेज होगा, इतना होगा कि आप एग्जामिनेशन 100% इससे क्लियर कर पाओगे। सर अगर हमको लगता है कि आपसे फेस टू फेस मिलना है, डाउट्स आ रहे हैं, तो क्लास के बाद आप लोग मिल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसी के साथ ही साथ अपने रेगुलर कनेक्ट सेशन भी रहते हैं जो आपको बूस्ट अप करते रहेंगे। बच्चों एक प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग सोच तो बहुत सारी चीजें लेते हैं। जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपने सोच तो जरूर लिया होगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, बट अभी से ही आपने उसमें से 1-2 चीजें मिस करना स्टार्ट कर दी होगी। सो अब बहुत प्रॉपर एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप उतने खुद ही कॉन्फिडेंट हो तो नथिंग लाइक इट यू विल गो सो फार इन योर लाइफ। बट अगर आपको लग रहा है, आपको नहीं उतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्लीज मेक अ वाइज डिसीजन और जल्दी से हमारे फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लो। हो सकता है आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स का भी लगे, वहां पे अपने पास अमन सर आपका मैथ्स लेने वाले हैं, पवन सर इकोनॉमिक्स एंड अभिजीत सर अकाउंट्स लेने वाले हैं। क्योंकि लॉ में बहुत सारे बच्चे, हमने कुछ अभी वेबिनार्स वगैरह लिए तो समझ में आया कि लॉ में बच्चों का रिजल्ट बहुत नेगेटिव आया था, तो स्पेसिफिकली वीडियो में लॉ में क्या क्या होने वाला है आपके लिए बनाया है। आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लोगे और मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ते जाओगे, 10 से 12 क्लास टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट के बाद आपको लॉ में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट में छोड़ के जाना, तो क्या आप अपना जनवरी 2025 का सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट क्लियर कर लोगे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर। लॉ की पाठशाला में आपका इंतजार रहेगा।